नमस्कार, जौहर लाइव लगातार में आपका स्वागत है। जमशेदपुर के साक्षी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले 3 महीना पहले हुए करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया है। 6 अपराधी प्रोफेशनल तरीके से चोरी को अंजाम दिए थे। दरअसल उनमें से एक अपराधी जो है वो उसी घर में रहता था, वो सगा भाई था। उसने ही कुछ विवाद के कारण अपने घर में ही सेंधमारी कर दी और पूरा जो जेवरात सहित 60 लाख रुपए कैश नगद जो था उसका चोरी करवा लिया, जिसके बाद कई हिस्सों में पैसे बटे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय अखबार में एग्जैक्ट अमाउंट छपा, उसके बाद सभी अपराधियों में अनबन शुरू हो गई, क्योंकि सारे अपराधियों के पास अलग अलग आंकड़े थे कि कितना पैसा था। क्योंकि जिस समय चोरी की गई थी वहां से कौन कितना पैसा उठाया था, इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। आइए सुनते हैं कि एसएसपी प्रभात कुमार इस मामले में क्या कहते हैं। बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। दिनांक 9 अक्टूबर 2022 को साक्षी थाना में एक एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसमें काफ़ी मात्रा में कैश और ज्वेलरी की चोरी होने की बात की गई थी। उसके बाद हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। आप भी जान रहे होंगे, कई बार आप लोगों से भी चर्चा हुई थी। टीम बहुत लोगों को पहचान के लिए और जांच पड़ताल के लिए थाना भी लाई थी, और हम लोगों को शुरू से ये संदेह हो रहा था कि इस घटना में घर के ही कोई सदस्य जो मिले हुए हैं। लगातार काम करते हुए अल्टीमेटली वी हैव गॉट दी अचीवमेंट। हम लोगों को सफलता जो मिली है उसमें ये बात साबित हुई कि इनके जो वादी हैं इस घटना के, उनके अपने भाई ही थे जो इस पूरे घटना को रचने में और षड्यंत्र करने में शामिल थे। उनको भी गिरफ्तार किया गया है, और इसमें कुल उनके अलावा 5 जो अपराधकर्मी हैं वो संलिप्त थे। घर से वादी के बाहर जाने की, कितने दिनों तक बाहर जाने की, घर में कितना हमेशा कैश रहता है, क्या क्या ज्वेलरी रहता है, ये सब की सूचना वादी के भाई के द्वारा ही अपने एक दोस्त जो अपराध कर्मी था, जो कई सारे अपराध में पहले भी शामिल था, उसे संपर्क कर इस घटना को अंजाम दिया। और ये जो घटना किया गया है ये 2-3-4 दिनों में किया गया है, एक दिन की घटना नहीं है। इस प्रकार से इसकी प्लानिंग की गई थी कि पुलिस के लिए कोई ट्रेस ना रहे। इसीलिए हम लोग लगातार, आप लोग भी घटनास्थल पे, आप में से कई लोग गए थे, तो किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई फोर्सिबल एंट्री उसका कोई साइन नहीं था। बट जो हमारा टीम था सिटी एसपी के नेतृत्व में, हम लोग लगातार पिछले लगभग 3 महीनों से इस पे लगे हुए थे। इनकी टीम काफ़ी अच्छा काम की है। इसमें साक्षी थाना के थाना प्रभारी, साक्षी के हमारे कुछ ऑफिसर्स हैं जिनका मैं स्पेशल रूप से नाम लेना चाहूँगा। सब इंस्पेक्टर सुखसागर हैं, सब इंस्पेक्टर दीपक, सब इंस्पेक्टर अमित जो इस केस के आईओ हैं। इनफैक्ट ये बाद में आईओ बने इस केस के, उसके बाद इन्होंने काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से काफ़ी अच्छा काम किया। और इस कांड को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण लीड जिसके द्वारा दिया गया वो हमारे सुंदरनगर थाना के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार हैं। इन्हीं के सूझबूझ से और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने वो सुराग निकाला, जिसके ऊपर पूरी टीम फिर से काम की। और इसके अलावा भी तमाम दोनों थाना के, सुंदरनगर और साक्षी थाना के तमाम ऑफिसर जो इसमें लगे थे, ये काफ़ी काबिले तारीफ काम हुआ है। इसमें जो अभी तक रिकवरी हुई है कैश में, कुल 7,70,000 रुपए की रिकवरी है। और इससे अधिक कैश जाने की जो बात बताई जा रही है, अपराध कर्मियों के द्वारा उस कैश के माध्यम से टीवी, फ्रिज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, कार हैं, 2 व्हीलर्स हैं इत्यादि बहुत सारा सामान खरीद करके उस पैसे को खर्च किया गया है। वो सभी इस पैसे से खरीदे हुए सभी सामानों को जब्त किया गया है। वो आपके सामने यहाँ भी दिखाना संभव नहीं था। बहरहाल इस मामले में पुलिस को काफ़ी सारे विवादों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जो है पुलिस के हाथ बड़ा सफलता लग चुका है। अब देखने की बात यह होगी कि जेवरात जहां पे बेचे गए हैं, क्या उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो पाएगी। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार जमशेदपुर।